बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुर्बान जाऊं उस पाक रब ज़ात पर कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही बदौलत हमें कुरान हकीम जैसी अज़ीम किताब मिली। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। मुसलमानों के लिए कुरान हकीम एक बहुत बड़ी किताब है, लेकिन बड़े ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमने कुरान पाक से बहुत दूरी अपना ली है। हमें इतनी भी ज़हमत नहीं होती कि कम से कम कुरान पाक को उठाकर इसके ग़िलाफ़ को ही साफ़ कर लें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा मौज़ाती वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि ख़ुसूसन वो लोग जो कि ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी झोलियां भर दे और उनको इतने रिज़्क़ व दौलत से नवाजे कि पूरी ज़िंदगी अगर बैठ के खाएं फिर भी कम ना हो, तो यकीन करें ये वजीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा। बड़ा ही खूबसूरत और आसान सा वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम पर मुश्तमिल है, जो कि आपने जुमेरात और जुम्मा वाले दिन कर लेना है। यकीन करें, अगर आप ये वजीफ़ा पूरे ईमान और यकीन के साथ करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, तो ये वजीफ़ा आपको बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। या फ़ताहू, जिसका मतलब है वो जो तमाम मुश्किलातों को हल करने वाला है और तमाम मुज़ाहमतों को दूर करने वाला है। या फ़ताहू पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो शख्स इस इसम मुबारक का विर्द करता है, उसका कल्ब रोशन हो जाता है और उसको अपने मकासद में कामयाबी होती है। प्यारे दोस्तों, ये इसम मुबारक पढ़ने वाला हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब रहेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बंदे के दरमियान अगर ताल्लुक़ को बढ़ाना है तो इस इसम मुबारक का कसरत से विर्द करना है। इस इसम मुबारक को पढ़ने से दिल में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होती है और इंसान अपने दिल में जो भी मकसद रख ले उसमें इंशाल्लाह उसको कामयाबी होगी। लेकिन शर्त यह है कि या फ़ताहू का कसरत से रोज़ाना की बुनियाद पर विर्द करे। यकीन करें, ये वजीफ़ा उसके लिए काम कर जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, या फ़ताहू, अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस सिफ़ाती नाम के साथ या फ़ताहू के साथ या रज़ाकू जोड़ कर पढ़े तो खुसूसन ये रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है। वो लोग जो कि ये समझते हैं कि उनके घर में बेहिसाब रिज़्क़ आता है, लेकिन बेहिसाब रिज़्क़ आने के बावजूद भी उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती। यानी कमाने वाले भी बहुत हैं, पैसे भी बहुत आते हैं, लेकिन जैसे ही घरों में पैसे आते हैं तो कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, चीज़ें घर की ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, यानी उनके पैसे किसी न किसी कामों में ज़ाया हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए या फ़ताहू या रज़ाकू सुबह फजर के बाद इन दो नामों को एक साथ इकट्ठा पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इन नामों को पढ़ने से आपके घर में बेहिसाब बरकतें आएंगी। अगर कोई शख्स अपने सीने पे हाथ रख कर नमाज फ़जर के बाद 71 बार ये इसमें मुबारक पढ़ेगा, यानी या फ़ताहू पढ़ेगा, उसका दिल पाक और मुनव्वर हो जाएगा। यानी उसका दिल गुनाहों से पाक हो जाएगा, उसके दिल में किसी के लिए नफ़रत नहीं होगी और वो हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहेगा और हक़ के रास्ते का हिजाब उससे हटा लिया जाएगा और इंशाअल्लाह उसे तमाम उमूर में आसानी पैदा होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता चला जाएगा। अगर कोई शख्स इस इसमें मुबारक को 7 बार पढ़े तो दिल की तारीकी जाती रहेगी। जो कोई शख्स इस इसमें मुबारक का विर्द कसरत से करेगा तो दिल की कदूरत दूर हो जाएगी, यानी दिल में लोगों के लिए नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, फतूहात के दरवाज़े उस पर खुल जाएंगे और वो हमेशा हर मकसद में कामयाबी पाएगा। प्यारे दोस्तों, अब आपके सामने वो वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ जो कि आपने जुमेरात और जुम्मे वाले दिन करना है। वैसे तो ये वजीफ़ा आप आम दिनों में भी कर सकते हैं,
لیکن جمعرات اور جمعے والے دن کرنے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے اور اس میں کیے جانے والے اعمال کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہمیں جمعے جیسا عظیم دن نازل ہوا۔ بہرحال قرآن حکیم کا ایک اللہ کا صفاتی نام یا فتاح، جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ پاک آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نواز دے گا۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ بہت جلد آپ کو بے حساب رزق و دولت سے نوازا جائے اور آپ کو اگر پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بے حساب دولت سے نوازے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس کا طریقہ کار سن لیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعہ بعد نماز مغرب، جمعرات جمعہ بعد نماز مغرب یاد رکھیے گا، آپ نے اس ٹائم نماز مغرب کے فوراً بعد، یا تو آپ نماز مغرب کے بعد یعنی عشاء سے پہلے یہ وظیفہ کریں، یا مغرب کے فوراً بعد یہ وظیفہ کریں۔ مغرب کے فوراً بعد یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ آپ کا وضو ہوگا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی کا وضو برقرار نہیں رہتا تو اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو ایسے میں بعد نماز مغرب یعنی مغرب کے فوراً ہی بعد یہ وظیفہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو مغرب کے فوراً ہی بعد آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے یا فتاح اللہ کے اس صفاتی نام کو 110 بار پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پاک پڑھا نہیں ہے، ہمیں تو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے، تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے جس کو ہر انسان کر سکتا ہے۔ بچہ بھی اللہ کے اس صفاتی نام کو پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی اس صفاتی نام کو پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک وظیفہ جب اتنا آسان ہے، آپ نے اپنی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور کرنے والے کو اس کے بدلے میں بڑا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی جو اس کا رزق کا مسئلہ ہے، یعنی جو اس کی پیسوں کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھا، 110 بار یا فتاح پڑھا اور آخر میں اپنے 3 بار درود پاک پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔